और इस वाले व्लॉग से तो भाई नए ड्राइवरों ने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना तो हम कर नहीं सकते हम अपने एक, क्योंकि हमारे पास एक दो गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों का हम गूगल पे ऐड लगा दें, जस्ट डायल भी खरीद लें और न्यूज़पेपर में निकाल दें, टीवी में ऐड लगा दें, ये तो हम कर नहीं सकते। तो हमने तो भाई एक जरिया चाहिए। तारीख भाई 9 सितंबर, टाइम 6:50। बुकिंग पहली 6 बजे ऑन किया था डिवाइस को और 1 घंटे के बाद बुकिंग आई है भाई का पटेल नगर से कश्मीरी गेट बस स्टैंड के लिए। पिकअप पे अभी पहुंचा नहीं हूँ, पहुंच जाऊंगा तो देखते हैं कौन पैसेंजर हैं और कितने पैसेंजर हैं, देखते हैं भाई। और रही कि दिल्ली बंद वाली बात, तो दिल्ली बंद तो है और काफ़ी एरिया में भाई कुछ रुकावटें भी बहुत ज़्यादा हैं। टीवी में भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हैं। और पर भाई मुझे एक फ़ायदा हो रहा है काम करने में। सारे जो ड्राइवर भाई हैं दिल्ली से बाहर वाले मेरे हिसाब से हैं छुट्टी पे, इस वजह से गाड़ियाँ हैं रोड पे कम, और जितना गाड़ियाँ कम है उस हिसाब से पैसेंजर ठीक ठाक हैं। अपने बढ़िया बुकिंग आ रही है, तुरंत बुकिंग आ रही हैं। जो SUV में टाइम लगता है उस हिसाब से ही बुकिंग आ रही है, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। पर मुझे उम्मीद थी नहीं कि इतना काम होने का। जितना काम कल भी ठीक ठाक काम था और आज भी ठीक ठाक ही है। पहली बुकिंग आई गई है 7 बजे, तो देखते हैं अभी भाई कितनी देर में क्या सिस्टम चलेगा। और पहले इनका पिकअप कर लेते हैं फिर बात करेंगे। भाई लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, 2-3 मिनट लगे हैं सिर्फ पहुंचने में। तो अभी कर देते हैं क्लाइंट लोकेट और टाइम हो जाएगा अपना स्टार्ट। चलो देखते हैं भाई कब तक आते हैं। कॉल तो आ गया है पैसेंजर का, बाहर कब तक आते हैं देखते हैं। मॉर्निंग। कश्मीरी गेट जा। ठीक, ओके। भाई ड्रॉप हो गया पहली बुकिंग का। 7:18 हो गए हैं, सिर्फ 13 मिनट यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं। इतने रोड हैं खाली भाई, काम करने का मज़ा ही है। अभी हाल फिलहाल तो भाई दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त लेवल का खाली है मामला, बहुत सन्नाटा है। और भाई पहली बुकिंग का एंड हो गया है। अभी देखते हैं अगली बुकिंग कब आती है और करेंगे भाई आपको अपडेट। अभी कश्मीरी गेट के आसपास ही खड़ा हो गया हूँ, जैसे ही कोई बुकिंग आती है तो उनको भी करेंगे पिकअप और करते रहेंगे भाई बीच बीच। भाई 7:37 हो गए हैं और अगली बुकिंग आई है मेरे पास चांदनी चौक से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए। भाई इससे पहले एक बुकिंग और आई थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेरी गेट नई दिल्ली के लिए। मैं भाई लोकेशन में पहुंच गया था। जैसे आप देख रहे होगे रेलवे स्टेशन है सामने पुरानी दिल्ली का, मगर भाई उनका एक बार फ़ोन मिला, दोबारा ट्राई किया तो फ़ोन आ रहा है स्विच ऑफ। अब पता नहीं वो 16 नंबर की तरफ बाहर निकले हैं या 1 नंबर की तरफ। इस वजह से भाई मैंने ये कही है बुकिंग कैंसिल 5 मिनट वेट करने के बाद। बहुत दिनों के बाद कोई बुकिंग भाई कैंसिल करनी पड़ी है। तो वो भी उनका स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, कैसे ढूंढते भाई। तो चलो अभी अगली बुकिंग आ गई है एयरपोर्ट के लिए। शायद मेरे नसीब में भाई ये एयरपोर्ट वाली बुकिंग लिखी थी, ये छोटी बुकिंग नहीं थी, तो सिर्फ यही कारण होगा भाई कैंसिल होने का। तो मैं पहुंच रहा हूँ भाई पिकअप लोकेशन पे, और अगर पिकअप हो जाता है तो ये होगी आज की अपनी सेकंड बुकिंग चांदनी चौक से एयरपोर्ट के लिए। भाई पुरानी दिल्ली G20 की वजह से पुरानी दिल्ली से भी आज पिकअप हो जाएगा शायद अपना, शायद कंफर्म तो ये भी नहीं है। नहीं तो भाई करीब 6 से 7 साल हो गए होंगे पुरानी दिल्ली से पिकअप नहीं किया है। एक बार वजीराबाद गुड़गांव के लिए एक बुकिंग आई थी कोरोना से भी 1-1.5 साल पहले, तो वो पिकअप मैंने किया था पुरानी दिल्ली चांदनी चौक से। उसके बाद कभी कोई पिकअप नहीं हो पाया था। आज देखते हैं भाई हो पाता है या नहीं। बाकी भाई पैसेंजर कह तो रहे हैं हो जाएगा, देखते हैं। बात हो गई है पैसेंजर से, मैंने ही किया था, उन्होंने तो किया नहीं था। मैंने ही एड्रेस के लिए बात की थी।
अब ये देखते हैं भाई, ये पुरानी दिल्ली है भाई। आज ये चमत्कार ही होने वाला है अगर पिकअप हो गया तो। न्यू रॉयल होटल के पास से रास्ता बताया, जो कि ये सामने आ गया है भाई न्यू रॉयल होटल। जो न्यू रॉयल होटल अभी देखते हैं। ये है भाई पुरानी दिल्ली कश्मीरी गेट की मार्केट, टायर मार्केट। यहाँ मिलते हैं टायर। बाहर मार्केट से काफ़ी फर्क रहा है भाई। अरे मार्केट में रेट होगा ये तो। गली यहाँ से पिकअप करने के लिए भाई चाहिए हिम्मत। ये तो G20 की मेहरबानी है जो भाई ये खाली है सब कुछ। ये देखो भाई, गली तो कोई छोटी नहीं है यार। ये तो सिर्फ भीड़ ही इतनी होती है यहाँ पे, इस वजह से होगा ये दिक्कत। देखो गलियों में तो कोई कमी नहीं। इतनी चौड़ी गली तो यार गांव देहात में भी ना होती। मैंने ये एरिया भाई पहली बार देखा है, RRR सेंटर। ये क्या है भाई, मेहरबानी भाई G20 की, जिसने ये एरिया भी दिखा दिया। भाई लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ यार, मंदिर के सामने। अभी देखते हैं कॉल किया जाए पैसेंजर को। बैठने वाले कितने? 3 जने। भाई बहुत बहुत मेहरबानी G20 की, जिसने मुझे ये गलियां दिखा दी हैं जो कि मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था पिकअप करने में। मैं यहाँ पे भी पिकअप करने आ जाऊँगा। एक और है ना, 3 बता रहे हैं। अब ये रोड तो पता है ना, ये तो खुला हुआ सारा रोड है। रोड कौन सा सेलेक्ट करेंगे इनसे पूछेंगे। अभी तो ये देखो गूगल पे जो दिखाएगा मेरा काम है उस पे चलने का। बाकी आप जो कहोगे नहीं हमें पता नहीं, हमने तो पहुंचना है बस वहाँ। नहीं तो हम तो मालूम है क्या करते हैं, फॉलो कर मालूम हमारे क्या था। आज मिल गया मेट्रो पकड़ो सीधे पहुंचो। इनको ये इनकी मेहरबानी है, जो गाड़ी है इनको दुआ दो। ये बैठे ना हमारे ये बड़े साहब चलने का यार, मुझे चलने परेशानी है। हमें दिखा रहा जी शास्त्री नगर, मोती नगर, रजौरी गार्डन, दिल्ली कैंट एयरपोर्ट। ठीक है ठीक है। ये रूट अभी शो कर रहे हैं। वो एक बार में देखा मैंने। जो रूट शो कर रहा है उससे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी रास्ते में कहीं बंद मिला तो फिर चेंज करना पड़ेगा रूट। नहीं रजौरी गार्डन यही है रोड। वो आप देख लिएगा, वो तो गूगल मैप दिखा देगा। जो अब इनको देने हमने कितने 1384 रुपए। 1400 हो गए। चलो नहीं 1400 से 1500 दे दी, उसके लिए भी मनाना है। 1300 भी चल जाएंगे, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर, सब आपका ही ना। गए शिकार पे लग गए खासी, मुझे नहीं आती। मैं 5:30 बजे गुप्ता जी को उठाती मैंने। और ये 5:30 जिसमें से आप आए हो, मतलब 2-2 गाड़ी आराम से निकल जाती हैं। वैसे ही खूब खाते हैं लोग चांदनी चौक। नहीं वो सही खाते हैं जी। दिन में अभी आपको पता नहीं है, दिन में वो जाम लग जाएगा 9 बजे के बाद। मैं तो खुद 6 साल के बाद यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ। मैं तो 6 साल पहले फंसा था, उस दिन के बाद आज G20 की मेहरबानी जो यहाँ से पिकअप हो गया। ठीक पहुँच गए, कहीं रुकावट पड़ी नहीं। वो एक जगह रुकावट थी, उससे सही कट के ऊपर रुकावट थी। वो कट से दूसरी साइड हो। हाँ ट्रॉली ले आओ, मैं निकालता हूँ सामान जब तक। भाई ड्रॉप कर दिया है पैसेंजर को, निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ रुकना तो भाई बहुत सिस्टम हैंग हो जाएगा अगर यहाँ ज़्यादा देर रुक गए तो। यहाँ से निकलते हैं। तो भाई बुकिंग का एंड हो गया था एयरपोर्ट पे, जो कि चांदनी चौक से मेरे पास आई थी एयरपोर्ट के लिए। 1384 रुपये का भाई उसमें बिल बना है और 988 रुपये दिए हैं मुझे। बाकी सब ओला कमीशन GST वगैरह जो था वो कट गया। 30 किलोमीटर की राइड थी, मगर उसमें थोड़ी गाड़ी घूम गई थी। करीब 33 किलोमीटर की राइड थी भाई। करीब 50 मिनट के आसपास इसमें ड्रॉप होने में लग गया। और भाई वहाँ छोड़ के पैसेंजर को मैं आ गया हूँ। काफ़ी देर हो गई है वेट करते। 9:45 पटेल नगर साइड नारायणा के आसपास में रुका हुआ था, मगर कोई बुकिंग नहीं आई। वहाँ से निकल के फिर आया मैं पटेल नगर की तरफ। तो बुकिंग आई है भाई मोती नगर से आज़ादपुर के लिए। भाई आज की ये तीसरी बुकिंग आ गई है। अभी पहुँच रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे। 7 मिनट मुझे शो कर रहे हैं पिकअप लोकेशन तक। और भाई करते हैं पिकअप और चलेंगे अभी आज़ादपुर। देखते हैं आज
कितना काम होगा। बंद 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 का खौफ इतना खतरनाक लेवल का घुसा हुआ था अंदर, तो वो खौफ तो ख़त्म है। सुबह सुबह जल्दी गाड़ी निकालो और अपने 11-12 बजे तक बढ़िया काम हो जाना है। उसके बाद करते रहो बंद बंद फिर अपने घर। तो अभी 9:45 हुए हैं। तीसरी बुकिंग का पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। अभी हूँ एग्जैक्ट सादीपुर रेड लाइट पे। भाई बस है नहीं, लोगों के लिए बड़ी समस्या हो रही है। देखो कितनी भीड़ है बस स्टैंडों पे, सारी बस बंद की हुई हैं और जो भी हैं भी वो आधे रास्ते से ही वापस मोड़ दे रहे हैं। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे और ये खड़े हैं भाई पैसेंजर। पहले पीछे वाले किधर 4 ही हैं क्या यहाँ पे? फिर कोई ज़रूरत नहीं है पीछे वालों की, पीछे सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है ना। कहाँ जाना? आजादपुर। भाई आगे तकलीफ होगी थोड़ी, सीट बेल्ट लेनी पड़ेगी आगे। इधर से एयरपोर्ट कितना टाइम लगता है? भाई आजकल कोई टाइम नहीं है, आजकल G20 की वजह से। नहीं 18 अच्छा 18 को कितने बजे की फ्लाइट है? सुबह 5 नहीं हमको नाइट में जाना है, 3 o'clock हमको वहाँ पहुँच जाना है। तो यहाँ से Morning में। 2 बजे। हाँ 2 बजे निकलो। 2 बजे निकलने से होगा। हाँ मैं यहीं रात रहता को हूँ। चलेगा तो? फ़ोन खुड़का लेना मेरे को, यहीं रहता हूँ मैं। अच्छा जी। 18 तारीख की रात को 2 बजे, हाँ जी। यानी कि 19 की सुबह 2 बजे या 18 की सुबह? नहीं 18 को सुबह में 5:15 पे हमारा फ्लाइट है। तो हमको 18 3 o'clock वहाँ पे यानी पहुँचना कि है। 17 की रात और 18 की सुबह 2 बजे हाँ, आपको हाँ, गाड़ी चाहिए ना? हाँ। यहीं मैं रहता हूँ, फ़ोन कर लेना। मगर डायरेक्ट ऐसे ओला पे बुक करोगे तो मेरे ख्याल में 600-650 दिखाएगा। हाँ जी। डायरेक्ट मैं आऊँगा तो मैं लूँगा 1000 रुपया। अच्छा हाँ ये अपना सिस्टम सभी का ऐसा होता है। ओके। पर ओला में ये रहता है ना, एक तो यहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हाँ हैं जी। रात में। ओला वाला आएगा, चारों तरफ चक्कर काट के कैंसिल करके ओके। निकल जाएगा। हाँ पिकअप वहीं से होगा ना, हाँ जी। सिर्फ एक जगह से रास्ता खुला होता है। हाँ मगर जरूरी नहीं ना किसी एरिया का जानकार ओला का ड्राइवर हो उस टाइम पे यहाँ पे, तो ये इश्यू आता है। तो डायरेक्ट अगर आप कॉल करेंगे तो मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरे को तो सारा आइडिया है ही। पर आप सेव कर लेना, बाई चांस ओला से बात ना बने तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है। नंबर ले लो दूसरा है एक मेरा, हाँ, 9999। इस पे कर दो कोई क्या नंबर। लेकिन ना करना फ़ोन फिर है, फ़ोन कर लेना सब। भाई बुकिंग का हो गया है एंड, जो कि आई थी मेरे पास मोती नगर से आज़ादपुर। टोटल 7 किलोमीटर की राइड थी। 10:10 हो गए हैं और मेरे ख्याल में 15 मिनट लगे होंगे भाई, 15 से 16 मिनट। ड्रॉप कर दिया है और अगली बुकिंग का वेट हो गया है स्टार्ट। और इस वाली बुकिंग से भाई एक फ़ायदा हो गया है, 18 तारीख की बुकिंग हो गई है कंफर्म। जैसे आपने देखा ही होगा वीडियो में अभी पिछली क्लिप में, तो इनको एयरपोर्ट जाना है भाई 18 तारीख की सुबह 2 बजे। देखो ये फ़ायदा है भाई ओला में गाड़ी चलाने का। आप बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ओला में क्या है, बहुत सारे भाई मेरे को मेरे एरिया में मिलते हैं, यार तुम ओला में क्यों गाड़ी चलाते हो, तुम बाहर चलाओ, ये करो वो करो, बहुत सलाह देते हैं भाई, बहुत सलाह देते हैं। उनमें से भाई कुछ माननी भी पड़ती है, मगर ये ओला को छोड़ने वाली बात और ओला में काम ना करने वाली बात, ये तो भाई देखो माननी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे बनते हैं पैसेंजर। और आज तो आपने खुद देख भी लिया है किस तरीके से पैसेंजर बन जाते हैं। अब इनको एयरपोर्ट छोड़ना है उस दिन, और बाकी भाग्य भी कभी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार सर्विस दे दी, अभी तो देखो कंफर्म है नहीं कि ये कॉल करें ही करें। अगर इन्होंने कॉल कर दिया और एक बार मैंने इनको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया, फिर ये सोचो आपके लिए बहुत लंबे टाइम के लिए जुड़ जाएंगे। और जो इनके और भी पैसेंजर होंगे, और भी भाई कहीं आने जाने वाले होंगे, उनको भी नंबर ये देंगे। तो इसी तरीके से भाई काम करना चाहिए ओला में, और इसी सोच के साथ काम करना चाहिए ओला में। हम ओला के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। ओला के लिए थोड़ी ना काम करते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं। और अगर अपने लिए काम कर रहे हैं तो भाई बढ़िया काम करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर हम अपने साथ नए से नए बहुत सारे कम जोड़ सकें। महीने में आप 10 भी पैसेंजर जोड़ लेंगे ना तो भाई तो साल में 100-125 पैसेंजर हो गए भाई।
और 100-125 बंदे आपके अगर फ़ोन बुक में नंबर आ गए हैं तो उनको गाड़ी की तो भाई ज़रूरत पड़ती रहेगी। भाई गाड़ी की ज़रूरत पड़ती रहेगी तो आपके नंबर की भी ज़रूरत रहेगी। तो नंबर करा दो अगले के फ़ोन में से, उसे जब भी गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। तो भाई मेरा कुल मिला के ये इतना बोलने का यही मकसद है। तो ओला में काम करो मगर अपने पैसेंजर बनाने के लिए। 2 पैसे तो यहाँ से मिल ही रहे हैं, ये तो है नहीं कि हम फ्री काम कर रहे हैं और ओला हमसे फ्री काम करवा रहा है। पेमेंट तो हमें मिल ही रही है ना, जो हम मेहनत कर रहे हैं। कुछ ड्राइवर भाइयों का इसमें अलग अलग मत हो सकता है। ओला तो इतना कमीशन लेता है, ओला इतना कमीशन लेता है, कितनी बार लेगा। आप अब पैसेंजर को करो ना, अपना पैसेंजर को अपना करो, फिर किसको कमीशन देना है? फिर तो किसी को कमीशन नहीं देना ना। तो भाई कुल मिला के बात ये है, बढ़िया सर्विस दो, अपने कस्टमर बनाओ। और अगर ऐसे जैसे ओला, उबर और बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर वे कंपनियां नहीं होंगी तो इतना तो हम कर नहीं सकते। हम अपने क्योंकि हमारे पास 1-1, 2-2 गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों का हम गूगल पे ऐड लगा दें, जस्ट डायल भी खरीद लें और न्यूज़पेपर में निकाल दें, टीवी में ऐड लगा दें, ये तो हम कर नहीं सकते। तो हमने तो भाई एक जरिया चाहिए। जरिया कौन है? जरिया है ये कंपनी। इन कंपनियों में भाई काम करो और इनमें जो पैसेंजर आते हैं, क्योंकि ये भाई पूरा खर्चा करके पैसेंजर इकट्ठा करते हैं और मगर इनके पास खुद की गाड़ियाँ तो होती नहीं है, गाड़ियाँ होती हैं हमारे जैसों की। तो हम जो सर्विस दे देंगे तो पैसेंजर तो यही सोचता है ना यार, गाड़ी जब इनसे लेनी है तो इनसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया जाए। हाँ, एक ये तो इसमें अपवाद है कि सभी पैसेंजर अपने थोड़ी ना होते हैं। आप 100 बंदों को सर्विस देंगे, उसमें से करीब 10 बंदे आपके जुड़ेंगे। 10% भी अगर आपका रेशियो रहेगा ना भाई, वारे न्यारे हो जाएंगे 2-4 साल में, सोचना नहीं पड़ेगा काम के लिए। तो भाई इस तरीके से काम करना है ताकि हम अपने इन कंपनियों से फ़ायदे उठा सकें, ना कि ये हमारे जो फ़ायदे उठाते हैं वो तो भाई ये उठा ही रहे हैं, बाकी हम भी इनसे फ़ायदे उठा सकें, इस तरीके से काम करना है। तो भाई आज के ब्लॉग का कर रहा हूँ यहीं पे एंड। बुकिंग तो मुझे और भी करनी है, मगर कितना लंबा यार ब्लॉग बनाया जाएगा। तो अभी तक ये 3 बुकिंग इस ब्लॉग में मैंने की हैं। एक पटेल नगर से कश्मीरी गेट, फिर एक चांदनी चौक से एयरपोर्ट, फिर एक मोती नगर से ये आज़ादपुर। और इस वाले ब्लॉग से तो भाई नए ड्राइवरों ने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन वैसे अच्छी बातें अपने लिए छाट कर भाई उसी पे इम्प्लीमेंट करो और अपना काम करो। तो भाई चलो इस व्लॉग का कर रहा हूँ एंड। मिलेंगे अगले व्लॉग में आपसे। जब तक के लिए काम खींचते रहो, काम करते रहो। दिल्ली कोई बंद नहीं है, जो थोड़ा सा एरिया बंद है, अपना काम करते रहो और दबा के नोट कमाते रहो। तो मिलते हैं भाई अब कल के व्लॉग में नए पैसेंजर के साथ, नई बुकिंगों के साथ। जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत। सारे भाई आना भाई, राम राम, जय हिंद, जय भारत।